जय हिंद दोस्तों। कई साथी ने कई कमेंट किया है पोस्ट ऑफिस के बारे में कि सर पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी दीजिए, उसकी योजना के बारे में जानकारी दीजिए, उसमें क्या क्या प्लान होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसी संस्था है, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। अब काफी महीनों से मैं पोस्ट ऑफिस में वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन कई वीडियो में बहुत पहले मैं बता चुका हूं कि पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा संस्था है पूरे भारत में। पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा संस्था है जहां पे आप पैसा रख के निश्चिंत रह सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो किसके अंडर में काम करती है, आरबीआई, गवर्नमेंट या फिर कोई सेबी, कौन सी संस्था के अंदर में कौन संरक्षण करता है इसको। तो मैं आपको बता दूं, जैसे बैंक होता है, बैंक कोई भी बैंक हो, सरकारी हो या प्राइवेट, तो आपको पता है कि आरबीआई उसको लाइसेंस देता है और आरबीआई उसको संरक्षण करता है। मतलब कि कुछ गड़बड़ किया, कुछ अच्छा काम किया तो आरबीआई ही उसको देख रेख करता है। अगर बैंक दिवालिया हो गया, डूब गया, तो आरबीआई ही उसकी गारंटी लेता है। इसी प्रकार से कोई फाइनेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो सेबी उसका गारंटी लेता है, सेबी से रजिस्टर्ड होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी भी है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, सेबी से भी रजिस्टर्ड होता है। तो सबका अलग अलग संरक्षण करने वाला कोई ना कोई होता है। डायरेक्ट कोई भी बैंक, कोई भी संस्था ये नहीं कि मार्केट में उतर गया किसी को लोन दे रहा है, ये नहीं कि सीधे मार्केट में आ गया किसी का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसको या तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है या आरबीआई में लिस्टेड होना पड़ता है। जैसा उसका काम है, काम के हिसाब से उसको संरक्षण मिलता है। इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस पहले तो चिट्ठी आता था, कोई लेटर आता था, अभी भी वो काम जारी है, पार्सल वगैरह चिट्ठी का, तो उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया। अब ये जब से बैंकिंग में आया है तब से क्या है आपको पता ही है कि खाता खुलता है। पहले सेविंग खाता से स्टार्ट हुआ था, सेविंग अकाउंट, उसके बाद इसमें एफडी होने लगा। बाद में क्या हुआ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कर दिया गया इसे, और क्या हुआ कि यह बैंकिंग की तरह बिल्कुल काम करने लगा। उसमें सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, किसी प्रकार का आरडी कर सकते हैं, सरकार का सारा योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो अटल पेंशन योजना है अपने बुढ़ापे के पेंशन के लिए। इसके अलावा आपको बता दूं सुकन्या समृद्धि योजना, जो बच्ची की शादी के लिए लोग पैसा रखते हैं और उसके शादी के टाइम में बहुत अच्छा खासा रकम मिल जाता है, एजुकेशन के लिए भी उसको पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा योगी मानधन योजना हो गया, बहुत तरह की सरकारी योजना है जो पोस्ट ऑफिस से बहुत आसानी से मिल जाता है। और सबसे पहले इसे पोस्ट ऑफिस में ही लॉन्च किया जाता है, बाद में बैंक में लॉन्च किया जाता है। तो आपको बता दूं संरक्षण कौन करता है, आरबीआई करता है, सरकार करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसी संस्था है जिसको डायरेक्ट सरकार संरक्षण करता है। आरबीआई में तो लिस्टेड है ही, आरबीआई के अंडर में तो काम कर ही रही है, लेकिन डायरेक्ट इसको सरकार संरक्षण करता है, भारत सरकार। चाहे वो किसी पार्टी का सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये भारत सरकार के अंडर में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है और आरबीआई तो इसका गाइड करता ही है। तो आपको बता दूं इसको डबल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसीलिए पोस्ट ऑफिस एक ऐसा संस्था है, उसमें किसी प्रकार का आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, एफडी कर देते हैं, कोई योजना का लाभ लेते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्ट कर लेते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं महीना वाला, कुछ भी करते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बैंक में लोग पैसे रखते हैं, कभी कभी तो सोचते भी है कि इस बैंक का क्या होगा। बहुत सारे छोटे मोटे बैंक आजकल हो गए हैं, खुल गए हैं, जिसमें लोग डरते हैं कि इस बैंक का क्या होगा। भले ही आरबीआई के अंडर में काम कर रही है, लेकिन कब दिवालिया हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर्ड बैंक, लिस्टेड बैंक भी डूबे हैं, छोटे मोटे बैंक। इसीलिए मैं सभी को राय देता हूं कि आपका खाता किसी भी बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो, तो आपको रखना ही है, चाहे सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, सब में रखना ही है, ट्रांजेक्शन कीजिए। लेकिन एक खाता, एक अकाउंट हर व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए, जहां सिक्योर है, सेफ्टी है, और उस पर आप अपना जरूरत का पैसा रखिए। या फिर एफडी आपको एक पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए, या फिर पोस्ट ऑफिस का कोई ना कोई एक दो प्लान लेकर आपको रखना चाहिए जो बिल्कुल सिक्योर हो, वहां कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये वित्त मंत्रालय हो गया या फिर डायरेक्ट आरबीआई के अंडर में है ये, यहाँ कभी किसी प्रकार का न इसको नुकसान में जाने की कभी कोई संभावना है, न घाटे में जाने की संभावना है, न दिवालिया होने की संभावना है, न डूबने की संभावना है। और यहाँ है लोगों का 100% पैसे का प्रोटेक्शन है, 100% सिक्योर है, 100%। मतलब कि इसका तो कुछ होगा नहीं, कभी कुछ हो भी गया तो 100% का 100% पैसा सिक्योर है, आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। तो आपको बता दूं कि इसका सिक्योरिटी पर, इसका सुरक्षा पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एक पोस्ट ऑफिस ही ऐसा संस्था है भारत में जिसका सुरक्षा पर और सिक्योरिटी पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये पक्का सिक्योर है, 100% सिक्योर है। अब रही बात कि इसके प्लान कौन कौन से है, क्या क्या प्लान है, क्या क्या योजना है, तो इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको अलग अलग करके बताना पड़ेगा कि एफडी का क्या है, आरडी का क्या है, सरकारी योजना का जो प्लान है वो कौन कौन सा, किसमें क्या बेनिफिट है। तो ये अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा और अलग अलग तरीकों से आपको बताना पड़ेगा, एक वीडियो में संभव नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताया हूँ कि इसमें कितना सुरक्षित है, सुरक्षा के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे थे। अब आपके सवाल आएंगे कि हाँ सुकन्या समृद्धि योजना, योगी मानधन योजना, या फिर कोई भी किसी तरह का योजना है
उसके बारे में डिटेल्स जानकारी आप चाहते हैं, अलग वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं डिटेल्स जानकारी दे दूंगा। या फिर इसके आरडी के बारे में, चाहे इसका एफडी प्लान के बारे में, अलग अलग प्लान है, या फिर इसके सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल, तो मैं बना सकता हूं। लेकिन सवाल आपके आएंगे तो ही बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियो मैं आप लोगों के सवाल पे ही बनाता हूं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लेंगे। पुराने सब्सक्राइबर तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।